जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हम लोग गरीब एकजुटता मार्च के रूप में निकाले हैं। ये आज इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उस संविधान पर ज्यादा खतरा सामने आ गया है भाजपा के राज में। बाबा साहब के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ अपमानित करने की पूरे देश भर में घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन आज जो जरूरत है कि बाबा साहब के विचारों का, बाबा साहब के सबसे बड़ी बात जो रही है कि गरीबों दलितों के जो बराबरी के अधिकार संविधान में दिए हैं, उस बराबरी के अधिकार को भाजपा मनुवादी ये मनुस्मृति वाले संविधान को लागू करके ये हिंदू राष्ट्र स्थापित करके ये जो लागू करना चाह रहा है उसके खिलाफ आज हमको बाबा साहब को याद करना है। बाबा साहब को याद करने का मतलब है कि बाबा साहब ने जो संविधान के तहत वोट देने का जो अधिकार दिया था और इस वोट देने के अधिकार के जरिए हम अपना प्रतिनिधि चुनने का जो काम किए करते रहे हैं, उस अधिकार पर भाजपा का जो हथौड़ा चल रहा है, उस अधिकार को खत्म करने की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ आज बाबा साहब को याद करने का और उनको उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेने का आज दिन है। आज दिन है जो मजदूरों को 8 घंटा काम करने का जो अधिकार हासिल किया था और बाबा साहब ज्यादातर मजदूरों के लिए लड़ाई लड़े थे और मजदूरों के खास करके वो जो दलित समुदाय के लोग थे उनके साथ जो समाज में छुआछूत और भेदभाव का जो पूरे स्थिति था पूरे समाज में, उसके खिलाफ बाबा साहब लड़ाई लड़े थे। आज भाजपा के राज में आने के बाद दलितों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पर। बाबा साहब ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं पैदा लिए हैं उनको यहाँ घर बनाने का अधिकार होगा। आज उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आज आवासीय बनाने के लिए उनके जो जमीन का कागज रहेगा तभी आवासीय बनेगा, अन्यथा इस देश के वो नागरिक नहीं है। इस तरह से उनको खारिज करने की जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ के प्रस्तावना पाठ होता था। आज हम लोगों ने देखा कि संविधान पर हमला जो हुआ है, धर्मनिरपेक्ष और समानता का शब्द जो हटाया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष और समानता केवल शब्द नहीं है, ये बराबरी और पूरे भाईचारे का, विभिन्न धर्मों को जोड़ने वाला जो भारत की जो संस्कृति रही है उसको स्थापित करने वाला ये 2 शब्द है। और उन 2 शब्दों को हटा करके भाजपा जो कोशिश कर रहा है, तो हम लोगों ने इसको स्थापित किया है। बाबा साहब के संविधान के प्रस्तावना आप यहाँ बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ जो पार्क बना है उस पार्क में प्रस्तावना को हमने स्थापित किया है हम लोगों ने। और इसको स्थापित इसलिए किया है कि बाबा साहब के प्रस्तावना को बाद में जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा द्वारा इस संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम लोग संविधान को प्रस्तावना को और संविधान के लिए और नीचे तक इस बात को ले जाने का काम कर रहे हैं। स्कूल की बात कर रहे हैं, ये जो रोहित वेमुला, ये पायल तड़वी से लेकर ये जितने जो आप देखिएगा कि मेधावी जो दलित छात्र छात्राएं रहे, उनको उच्च शिक्षा के लिए जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये अपर कास्ट के छात्र द्वारा या जो समाज में भेदभाव है, उच्च नीच है, छुआछूत है, उसका सीधा सीधी असर आप वहां देखते होंगे कि किस तरह से उनको प्रताड़ना दिया जाता है, इस तरह से उनको अपमानित किया जाता है, या तो कॉलेज छोड़ के चले जाए या वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में उनके रोहित वेमुला और पायल तड़वी के परिवार वाले लोग, माँ पिताजी जो रीट दायर किए थे, उसी आधार पर यूजीसी कानून जो केंद्र सरकार लागू करने की बात कही थी, लेकिन आज देख लीजिए समाज में आज जो है ये जिस तरह से भेदभाव करने का जो अधिकार समझते हैं ये लोग जो है मनुवादी लोग, ये जो सामंती लोग, ये जो ब्राह्मणवादी लोग, ये जो अपना अधिकार समझते हैं कि हम भेदभाव, इनके साथ भेदभाव करने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस अधिकार की रक्षा के लिए ये लोग सड़क पर उतरे और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना करके सरकार जो है एक तरफ ये नाटक कर रही है
यूजीसी कानून कि हम यूजीसी कानून लागू कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इनके द्वारा प्रायोजित आंदोलन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक भी लगा दी जा रही है। तो ये बाबा साहब का जो सपना था कि यहाँ एक जाति विहीन समाज बनाना है और भारत का सबसे वो दूरबीन होगा जब हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत घोषित किया जाएगा। भारत के लिए सबसे अपमानजनक, भारत के लिए सबसे खतरनाक देश और वो समय आएगा। पर आके माला चढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के जो सिद्धांत था, बाबा साहब जीवन भर दलितों के रक्षा के लिए, दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के बराबरी के लिए कि उनके साथ कोई छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, इसके लेकर के वो लड़ाई लड़ते रहे। एक तरफ आके माला चढ़ा दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनके बजरंग दल और इनके जो गुंडे द्वारा बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, मूर्ति को भंग किया जा रहा है और बाबा साहब के संविधान को बदला जा रहा है। तो ये भाजपा के डुअल कैरेक्टर है, तो मुहा जो नीति है, इनका जो असली जो चरित्र है, इस चरित्र को लोगों को समझना होगा।